जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस बार आप लोग ने एमी बीएलएलबी का एग्जाम दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशली कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले भी हम एक वीडियो लेकर के आए थे। उस वीडियो में हमने बताया भी था कि जो एमी बीएलएलबी का जो पेपर वो कैसा था, राइट। इस बार 2024 का जो पेपर था, कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, परेशान भी हो रहे थे कि पैटर्न चेंज हो गया। बट सही मायने में अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर टफ नहीं था। भले ही अगर हम लोग जीएस की बात करें, जीएस के अंदर पॉलिटी का जो पार्ट था वो अनएक्सपेक्टेड रहा। पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए एज कम्पेयर टू पहले जैसे आया करते थे। बट फिर भी आप देखोगे जो क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ज्यादा टफ नहीं था। जीके जो क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। बट साथ ही हम लोग बात करें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के अंदर, तो भले ही रीजनिंग के अंदर 2 क्वेश्चन सिलोजिज्म के आए, जो पीवाईक्यू में देखेंगे प्रीवियस में तो क्वेश्चन नहीं बने थे, इस बार आ गए। बट 2 आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन काफी इजी थे। भले ही आपने सिलोजिज्म नहीं किया, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी थे। तो बाकी जो रिमेनिंग को जो क्वेश्चन थे 18 क्वेश्चन वो काफी इजी थे। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था कि आप लोग से नहीं होता, राइट। मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। तो अगर आप लोग ने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो क्या जा सकता है। आप लोगों से एक बात ये भी कहनी थी कि बहुत सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर के भी परेशान हैं कि एमयू का कट ऑफ क्या जाएगा, किस तरीके से जो एबी बीएलएलबी का जो होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स की हम लोग बात करें उस वक्त के पेपर में इस वक्त को आप कंपैरिजन करोगे जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहा, उसके अलावा पेपर टफ नहीं था। तो आई एम कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ जो हम बेसिकली इंटरनल एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड करेंगे, क्योंकि बाकी जो कैटेगरीज है उसके जो कट ऑफ जो होते हैं वो थोड़े से अप एंड डाउन होते ही हैं, राइट। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके अंदर कट ऑफ किया जा सकता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट की बात करें जनरल कैटेगरी में तो लास्ट ईयर जो है 65 था, और जबकि इंटरनल कैटेगरी की बात करें तो 60 था। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम लोग एक्सटर्नल कैंडिडेट की बात करें ठीक है, तो एक्सटर्नल कैंडिडेट का जो लास्ट ईयर 65 के था जनरल कैटेगरी में, तो मुझे ये लगता है 62 65 रहने वाला है। इससे है ना, आप कह सकते हो कि क्वेश्चन डिफिकल्ट तो था नहीं, तो मुझको ये वजह समझ में नहीं आती कि कट ऑफ कम चला जाएगा, राइट। बट हाँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहा था तो हो सकता है उसमें, जैसे कुछ बच्चे हैं जो पॉलिटी की जो तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की थी जीएस के लिए, तो वो थोड़ा मिसमैनेज हो गया था, राइट। तो मे भी आप कह सकते हो, बट हाँ मुझे जो लगता है कि वो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, बट ये ध्यान देना, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है बेटा। तो क्योंकि एक्चुअल जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे होते हैं उनके लेवल पे भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो बहुत चीजों पे मैटर करता है, राइट। तो एक्सटर्नल कैंडिडेट की बात करें जनरल कैटेगरी में तो 62 65 ये रह सकता है, और इंटरनल का जो है जो मुझे लगता है 56 से 59 के बीच में रह सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसके अलावा एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, राइट। जो दूसरे कैंपस है तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे कैंपस का जो कट ऑफ है प्रोपोर्शनली कम ही जाएगा। तो ये एक फिगर है जो आप लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मेन कैंपस का अगर हम लोग एक्सटर्नल कैंडिडेट्स की बात करें तो 62 65 के रहने वाला है। अगर जो भी बच्चे 60 प्लस लेकर के आए तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और उनका मेन कैंपस में नहीं तो दूसरे कैंपस में हो जाएगा, और वेटिंग लिस्ट जो होती है बेसिकली उसमें भी क्लियर हो जाती है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। बट इंटरनल की बात करें तो 56 to 59 इट्स ए नाइस स्कोर। बात करें तो लास्ट कट ऑफ, चाहे वो मेन कैंपस हो, मेन कैंपस की बात ना भी करें, जो अदर कैंपस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो लास्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर 50 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आई थिंक कि दिस वुड बी द सेफ स्कोर फॉर द एमयू बीएलएलबी, चाहे वो किसी भी कैंपस की बात हो। एमयू बीएलएलबी में कहीं ना कहीं आपका नाम आ ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे 50 प्लस लेकर के आ रहे हैं तो है ना, माइंडसेट उनको रखना चाहिए कि उनका किसी न किसी सेंटर में हो जाएगा, भले ही फर्स्ट लिस्ट में ना हो। बाकी जो लिस्ट वगैरह जो आती है उसमें तो होने के चांसेस नहीं है। बट हाँ, अगर 60 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। 60 to 65 के बीच में एज एन एक्सटर्नल कैंडिडेट्स मुझे लगता है कि जो कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। पेपर क्योंकि पेपर टफ नहीं था तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जो है वो नीचे जा सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।